टॉपिक जो कि कैलेंडर में रीडिंग स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आज हम कैलेंडर स्टार्ट करेंगे जो कि प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन क्या होता है पूछ लिया जाता है। दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसको हम आज बारीकी तरीके से पढ़ेंगे। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं ताकि इसको क्वेश्चन को बहुत ही इजी और शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। एक नहीं 3 मेथड बताएंगे ताकि आप तीनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आइए इसको हम बारीकी तरीके से पढ़ते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। फिर चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहला बात होता है कैलेंडर को सबसे पहले आपको आज से नहीं बचपने से देखते आइए होइएगा कि कैलेंडर यानी कि जिससे में देखिएगा कि घर में भी कैलेंडर लगा हुआ रहता है। जैसे में देखिएगा शादी विवाह को जो कार्ड छपाता है, शादी विवाह का क्या होता है कार्ड छपाता है, शादी विवाह का कार्ड छपाता है तो उसमें कैलेंडर दे दिया जाता है तो बच्चों उसमें दिन यानी कि तारीख देख सकते हैं। ठीक है, देख लेता है, उसी को तो कैलेंडर कहा जाता है। तो कैलेंडर यानी कि दिन और दिन को यानी कि 1 से अधिक दिनों को जोड़ने से महीना का निर्माण होता है। 1 से अधिक दिनों को जोड़ने से महीना का निर्माण होता है और 1 से अधिक महीना को जोड़ने से वर्ष का निर्माण होता है। तो आइए इसको हम सब कोड को बारीकी तरीके से याद करेंगे। चलिए दोस्तों आइए यहाँ हम लिखते हैं दिन का कोड। देखिएगा यहाँ हम लिखते हैं दिन का कोड, दिन का कोड। ठीक है, यहाँ होगा शनिवार, रविवार और सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। 1 2 3 4 5 6 7। आइए दोस्तों, हमको पता है कि सप्ताह में 7 दिन होता है। प्रत्येक 7 दिन के बाद दिन में क्या होता है रिपीटेशन होता है। प्रत्येक 7 दिन के बाद क्या होता है दिन का रिपीटेशन होता है। प्रत्येक 7 दिन के बाद क्या होता है दिन का रिपीटेशन होता है। तो आइए इसी साथ कोड को याद करेंगे, इसको कोड को हम याद करेंगे। आइए इस कोड को हम क्या करेंगे याद करेंगे। देखिए शनिवार कोड कहते हैं 0 1 2 3 4 5 6। दोस्तों इसको हम बारीकी तरीके से लिख दिए हैं। देखिएगा इसको याद कैसे करेंगे। जैसे मैं शनिवार से लेकर शुक्रवार तक दिन को लेंगे, शनिवार से लेकर शुक्रवार तक दिन के लेंगे ताकि हमको यानी कि इसको कोड याद करने में कठिनाई ना हो, इसको कोड याद करने में कठिनाई ना हो दोस्तों। इसलिए हम इसको शनिवार से लेकर शुक्रवार तक ले लिया है ताकि हमको कोड याद करने में कठिनाई नहीं होगा। देखिएगा शनिवार कोड 0 होता है, शनिवार कोड क्या होता है 0 होता है, शनिवार कोड 0 होता है, शनिवार कोड 0 होता है। और देखिएगा स्टेप बाय स्टेप सीधे बढ़ते जाइए। शन रवि सोमवार मंगल बुध, शन रवि सोमवार मंगल बुध, अभी फिर शुक्र शन। ठीक है, फिर शुक्र के बाद क्या होता है रिपीटेशन होता है। तो देखिएगा शन का कोड 0 होता है, शन का कोड क्या होता है 0 होता है, शन का कोड क्या होता है 0 होता है, रवि का कोड क्या होता है तो 1 होता है। तो देखिएगा सबसे फर्स्ट कंडीशन शन रवि सोमवार तो 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2। ठीक है, इसी तरीके से इसको हम क्या करेंगे याद रखिएगा। तो देखिएगा हमसे पूछेगा कि बृहस्पतिवार का कोड क्या होगा, बृहस्पतिवार का कोड क्या होगा, तो हमको पता नहीं है बृहस्पतिवार का कोड क्या होगा दोस्तों। तो आइए तो इसको हम देखेंगे और को काउंट करेंगे। देखिए शन रवि सोमवार मंगल बुध बृहस्पति। देखिए औरी में 6ठा नंबर पर आता है। तो हम दिन को कौन दिन से स्टार्ट करेंगे, दिन को शनिवार से स्टार्ट किए तो हमको 6ठा नंबर पर दिन आया। तो इसको हम 0 से फिर स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 और 5। तो हमको बृहस्पति 5 नंबर पर है। देखिए बृहस्पति कहाँ है, बृहस्पति 5 नंबर पर है। आइए हमको कहा है कि मंगलवार कौन दिन का है, मंगलवार का कोड क्या है। मंगलवार का कोड हमको उससे पता तो ना चलेगा दोस्तों। तो आइए इसको भी याद करने का तरीका बता रहे हैं हम। जैसे में देखिएगा तो मंगलवार का कोड तो हमको पता नहीं है, मंगलवार का कोड पता नहीं है। तो देखिए शन रवि सोमवार मंगल, शन रवि सोमवार मंगल यानी कि हमको यानी ऐसे काउंटिंग करते हैं तो 4 दिन बाद आता है।
4 दिन बाद हमको क्या आता है, मंगलवार आता है। तो हमको क्या पता है कि हम आपको क्या बताए थे, कोई भी जब भी दिन कुछ हो पूछे तो हमको शनिवार से स्टार्ट करना है, शनिवार से स्टार्ट करना है। तो शनिवार से स्टार्ट किया तो शनिवार का कोड क्या होता है, तो 0 0 1 2 3। तो हमको मंगलवार का कोड क्या आएगा, 3। तो देखिएगा मंगलवार का कोड 3 है, तो यस मंगलवार के 3 कोड 3 है। तो कहेगा क्या, शुक्रवार का कोड क्या है, शुक्रवार का कोड क्या है, तो इसे तो हमको पता चला रहेगा नहीं कि शुक्रवार का कोड क्या है, तो नहीं पता रहेगा। तो हम आपको दिन कोई भी पूछे आपको सीधे शनिवार से स्टार्ट कर देना है। दिन कुछ हो पूछे आपको शनिवार से स्टार्ट करना है, तो शनिवार से स्टार्ट करेंगे। तो शन रवि सोमवार मंगल बुध बीफे शुक्र शन, यानी कि 8वां दिन पर, सॉरी मिस्टेक, शन रवि सोमवार मंगल बुध बीफे शुक्र 7वां दिन पर आता है, 7वां दिन पर आता है। 7वां दिन पर क्या आता है, तो शुक्र आता है। 7वां दिन पर क्या आता है, शुक्र आता है। तो 7वां दिन पर आता है, तो हम आपको क्या बताया था, दिन कुछ हो पूछे आपको शनिवार से स्टार्ट करना है। तो शनिवार से स्टार्ट किया तो 7वां दिन पर आता है। तो अब इसको हम कोड हम 0 से लिखे थे, तो 0 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। शुक्रवार कोड 6 है। तो यस मेरे दोस्तों देखिए, इसको ये तो एक तरीका यह था, एक तरीका और इसको ध्यान में रखते हुए चलिएगा। देखिएगा जिससे मैं कहेगा कि आपको बुधवार का कोड क्या है, तो बुधवार का कोड हमको पता नहीं है। तो बुधवार का कोड याद करने के लिए सबसे मस्त और सबसे सटीक ट्रिक है, इसको सबसे मस्त और सबसे सटीक ट्रिक है। देखिएगा तो बुधवार का कोड क्या है, तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ देखिए, शन रवि सोमवार मंगल बुध 5 दिन आता है, सीधे 1 घटा दीजिए। दिन कोई भी हो सीधे 1 घटाते चल जाएंगे, क्या होगा 1 माइनस कर देंगे। दिन कोई भी 1 माइनस करेंगे, उस जिसमें यहाँ काउंटिंग कर लेंगे कि हमको कई दिन बाद, जैसे मान लीजिए कहेगा कि बृहस्पति, तो बृहस्पति कई दिन बाद आता है, तो हम शनिवार से काउंटिंग करेंगे। तो शन रवि सोमवार मंगल बुध और बृहस्पति 6 दिन आता है, तो 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 दिन आता है। 6 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 5। तो 5 हमको क्या होगा, बृहस्पतिवार का कोड होगा, बृहस्पतिवार का कोड होगा 5। ठीक है, चलिए इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे, जैसे हम याद रखे हुए हैं, जैसे आपको भी याद रखना पड़ेगा। नहीं याद रखिएगा कुछ नहीं सोल्व होगा, इसलिए इसको बारीकी तरीके से याद रखना पड़ेगा। और मैंने प्रयास किया है कि आपको याद हो गया होगा, मैंने जिस तरीक़ों से आपको बताए हैं। चलिए आइए फिर हम आपको अगला टॉपिक चलते हैं मंथ पर, फिर आप अगला टॉपिक चलते हैं मंथ पर। चलिए आइए, यहाँ पर हम लिखते हैं मंथ का कोड, लिखते हैं क्या लिखते हैं, मंथ का कोड। देखिएगा साधारण वर्ष यहाँ पर लिख देते हैं। हाँ दोस्तों देखिए, यहाँ पे लिखा है साधारण वर्ष, यहाँ पर लिखा है लीप वर्ष। साधारण वर्ष और लीप वर्ष पर ध्यान दीजिएगा। साधारण वर्ष किसे कहते हैं और लीप वर्ष किसे कहते हैं। पहले चलिए इसको पहले हम दिन का सॉरी मंथ का कोड लिख देते हैं, उसके बाद हम इसको साधारण और बताएंगे, साधारण और लीप वर्ष बताएंगे। तो चलिए जनवरी को कोड लिखते हैं, जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, चलिए दोस्तों इसको पहले कोड लिखते हैं। चलिए मंथ का कोड होता है, जनवरी का कोड क्या होता है, तो 1 होता है। जनवरी कोड क्या होता है, 1 होता है। इसका 4 होता है, इसका 4 होता है। अप्रैल के कोड 144 0 2 5 0 3 6 1 4 6। हाँ दोस्तों देखिएगा, लीप वर्ष होता है कि जनवरी का कोड क्या होता है, तो 0 होता है।
एक कोड फरवरी कोड 3 होता है। आइए इसको ऐसे याद रखिए। चलिए दोस्तों देखिए, हम इसको बताए हैं कि जनवरी के कोड 1 होता है। पहले इसको साधारण वर्ष को समझिए, उसके बाद लीप वर्ष को समझिएगा। पहले साधारण वर्ष को कोशिश कीजिए समझने का, फिर लीप वर्ष ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। दोस्तों लीप वर्ष क्या होगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। है दोस्तों देखिए, ये है ये पहले साधारण वर्ष है, ये लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष है, ये जो लिखा है ना, ये लीप वर्ष लिखा हुआ है, ठीक है। आइए इसको हम साधारण वर्ष लिख दिया, इसको लीप वर्ष लिख दिया था। साधारण वर्ष और लीप वर्ष, साधारण वर्ष प्लस लीप वर्ष। तो पहले साधारण वर्ष को कोशिश की याद करने का। साधारण वर्ष को हम याद किया है तो जनवरी कोड 1 होता है, फरवरी कोड 4 होता है, मार्च कोड 4 होता है, जुलाई कोड 0 होता है, जुलाई 0, दिसंबर 6 होता है। तो देखिए इससे कहिएगा दोस्तों कि आप कैसे इसको याद रखें, तो इसको भी ट्रिक है, याद आइए हम बहुत ही बढ़िया से इसको बताएंगे ट्रिक को, ताकि आपको याद रहे, हमेशा के लिए याद रहे। चलिए जनवरी कहेगा कि इसको याद रखिएगा। जब देखिएगा सबसे पहले बात महीना का, जिसमें महीना स्टार्ट कीजिएगा तो 12 मंथ होता है। महीना स्टार्ट कीजिएगा तो 12 मंथ होता है। तो 12 मंथ में आप सबसे पहले स्टार्टिंग कभी भी कीजिएगा तो जनवरी आएगा। देखिएगा साल में कहेगा कि फर्स्ट यानी कि नया साल के दिन को आता है 1 जनवरी को। कहेगा कि साल को स्टार्टिंग किस दिन किस मंथ से होता है तो जनवरी से। तो जनवरी से हुआ देखिएगा तो वहाँ से स्टार्ट किएगा तो लिखिएगा 144 144 025 036 146 144 025 036 146, ठीक है। इसी तरीके से देखिएगा। आइए दोस्तों इसको हम बड़ी तरीके से 144 025 036 146। क्या आपको याद नहीं रहेगा दोस्तों? ये हमेशा के लिए याद रहेगा। इसको देखिएगा सर, ये हो गया साधारण वर्ष का कोड, ये हो गया साधारण वर्ष में यह महीना का कोड, ठीक है। लीप वर्ष में महीना का कोड होता है, लीप वर्ष में महीना का कोड होता है, खाली जनवरी और फरवरी चेंजिंग रहता है। लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी चेंजिंग रहता है। तो हम आपको जनवरी और फरवरी को चेंजिंग कर देते हैं। आइए देखिएगा जनवरी का कोड क्या होता है, आपको पता है कि जनवरी कोड 1 होता है। जनवरी और फरवरी दोनों में से 1 हटा दीजिएगा और लीप वर्ष का कोड हो जाएगा, लीप वर्ष का कोड हो जाएगा। आइए तो लीप वर्ष में हमको पता है कि जनवरी में से जनवरी का कोड 1 होता है, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो लीप वर्ष में जनवरी कोड क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक। फरवरी के कोड हमको पता है कि 4 होता है। 144 जनवरी और फरवरी से 4 होता है, 4 में से घटाएंगे तो 3 आएंगे, ठीक है। लीप वर्ष में जनवरी का कोड 0 होता है, फरवरी का कोड 3 होता है। आपको उम्मीद है कि याद हो गया होगा दोस्तों, और इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, नहीं तो आप चाहे तो वीडियो को रोक करके इसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए उम्मीद है कि आप इसको रोक करके नोट कर लिए होइएगा दोनों को। फिर आगे एक शताब्दी वर्ष, इसको वर्ष का कोड याद करने का बताया जाएगा। आइए आप फिर से वर्ष का कोड याद करने को बताएंगे। देखिए यहाँ लिखिए 1 2 3 2000, यहाँ लिखिए 1900, यहाँ लिखिए 1800, यहाँ लिखिए 1700, 1600, 1500, 1400, 1300, 1200, 1100, ऊपर जितना तक ले जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आइए इसको लिखते हैं 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000। इसको कोई और अंत नहीं है दोस्तों, ये सब अनंत होता है। यानी ऊपर जाएंगे तो हम यानी कि 1000 तक जाएंगे, 800 तक, 400 तक चल जा सकते हैं, ठीक है। इसको ऊपर जाएंगे और इसको इधर बढ़ेंगे, उधर ऊपर घटेंगे, नीचे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें 2 याद रखेगा, 19 और 20 है दोस्तों। देखिएगा इसमें 2 के कोड याद रखिए, 1900 और 2000 के कोड याद रखिएगा तो ऑटोमेटिक सभी के सभी याद हो जाएगा। ये 2 कितना झमेला है, इसमें ये 2 के झमेला है, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा। आइए देखिएगा ऊपर की तरफ जाएंगे तो बढ़ते जाएंगे, तो कोड में क्या होगा, बढ़ते जाएगा। फिर इसमें 3 डिजिट के बाद क्या होगा, रिपीटेशन होगा। 3 डिजिट के बाद क्या होगा, रिपीटेशन होगा। नीचे आएंगे तो क्या करेंगे, घटते आएंगे, फिर 3 डिजिट के बाद क्या होगा, मेरा रिपीटेशन होगा। आइए तो देखते हैं। देखिए 0 है तो यहाँ 6, ऊपर जाएंगे तो बढ़ते जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ठीक है। ये हो 6 तो 4 तो 2 तो 0। देखिए तो 0 2 4 6, 0 2 4 6, यानी कि जितने ऊपर जाएंगे उतने बढ़ते जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आ गया 0
2 4 6 0। देखिएगा इसमें आपको कुछ दिखाई दिया होगा, जिसमें यहाँ पर देखिए 0 है तो 0 के बाद 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, फिर उसके बाद 0, यानी कि 3 डिजिट का 4 डिजिट के बाद क्या होगा, रिपीटेशन हो रहा है। मेरा ये 4 डिजिट के बाद क्या हो रहा है सर, रिपीटेशन हो रहा है। ऊपर जाएंगे तो बढ़ते जाएंगे और नीचे जाएंगे तो घटते जाएंगे। तो यहाँ है 6 तो 4 2 0, फिर ये होगा 6 4 2 0, 6 4 2। ठीक, नीचे में क्या होगा, घटते जा रहा है, ऊपर क्या होगा, बढ़ते जा रहा है। मेरा 4 डिजिट के बाद क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। मेरा 4 डिजिट के बाद क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। मेरा 4 डिजिट के बाद रिपीटेशन हो रहा है। मेरा 4 डिजिट के बाद क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो इसको नहीं याद रहेगा दोस्तों, तो याद रहेगा, कहेगा कि 2000 कोड क्या होता है, तो 6 होता है। 1900 कोड क्या होता है, तो 0 होता है। 1900 कोड क्या होता है, तो 0 होता है। 1900 कोड क्या होता है, तो 0 होता है। तो हम इसको लिख लिए हैं। चलिए देखिए, कहेगा कि हमसे पूछेगा 1500 कोड क्या होता है, तो 1500 कोड याद रहेगा, तो नहीं याद रहेगा, तो नहीं याद रहेगा, तो नहीं याद रहेगा। तो देखिए कहेगा कि 1500 क्या होता है, 1500 कोड हमको याद रहेगा, तो नहीं याद रहेगा। तो 1500 कहाँ है, यहाँ देखिए 1500 यहाँ है, तो 1500 कोड हम वहाँ लिख दिए हैं, मगर हमको पता है नहीं है। हमने लिख दिए हैं, हमको पता है था, आपको पता था ना है ना, नहीं रहा, यानी कि हमको भी पता नहीं था, यानी कि इसको याद किए हैं और इसको बारीकी तरीके से सजाए हैं, तो यह याद है। ठीक है, आइए हम भी उम्मीद करेंगे कि आपको भी इसी तरीके से याद रहे। ठीक है, कहें कि 1500 कोड क्या होगा, 1500 कोड क्या होगा, तो हमको पता है कि देखिए 1900 कोड क्या होता है, 0 होता है। तो 1900 के बाद देखिएगा यहाँ अवड़ी पर गिनिए, अवड़ी पर 1900 के बाद 1900 1800 1700 1600 1500 5 होता है। तो 1900 कोड 0 हो, 0 ऊपर आएंगे तो बढ़ते जाएंगे, तो 2 4 6 0। 1500 कोड 0 है, तो दोस्तों 1500 कोड क्या है, 0 है। आइए दोस्तों मेरी क्या है सटीक ट्रिक है। आइए कहेगा कि 2800 कोड क्या हुआ, मेरी 2800 कोड क्या हुआ, 2800 कोड हमको पता नहीं है। यह है 2800 और 2800 कोड हमको पता नहीं है। 2800 के कोड क्या है, पता नहीं है। तो कहेगा कि 2800 क्या होगा सर जी। आइए तो इसको भी ट्रिक है, इसका ट्रिक है। तो 2000 कोड क्या होता है, तो 6 होता है। तो 2000 का कोड 6 होता है, तो 2000 से 2800 क्या है, ज़्यादा है, क्या है, ज़्यादा है। तो इसको ज़्यादा है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, घटते आएंगे। तो नीचे में घटते आएंगे, ऊपर में बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आइए नीचे में 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800। तो इसको याद करने का सबसे सटीक ट्रिक क्या है, तो जी 6 नीचे आएंगे तो घटते आएंगे, तो 6 4 2 0, 6 4 2 0। तो देखिएगा 6, ठीक है। आइए इसका क्या हुआ, 6 नहीं समझ में आया, फिर से समझाते हैं, कोई बात नहीं। आइए फिर से देखिए, हमको पता है कि 2800 कोड क्या होता है, हमको यानी कि पता तो करना पड़ेगा। आइए इसको हम कहाँ से काउंटिंग करेंगे, 2000 से। तो 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800, यानी कि 9वां नंबर पर आता है। 9वां नंबर पर आता है ना दोस्तों, तो 9वां नंबर पर आता है। तो इसको सबसे अच्छा तरीका है कि 2000 कोड पहले याद करना चाहिए। दूसरा क्या, तो 6 होता है, तो नीचे तरफ क्या हो रहा है, घटते आता है। क्या होता है, घटते आता है। तो 2000 कोड हमको 6 होता है, तो 6 4 2 0। ठीक, 6 4 2 0 6। क्या नहीं आया दोस्तों, ठीक है आ गया। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप इसी तरीके से इसको याद रखिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं, इस पर 2 क्वेश्चन कराएंगे, फिर 2 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट टॉपिक में एक से एक क्वेश्चन को लाएंगे और ये बहुत बारीकी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। देखिए दोस्तों हम आज क्वेश्चन सोल्व करते हैं, सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको सोल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आइए इसको हम देखिए, सबसे पहला बात अगर देखिएगा कि हमको कोड कैसे याद है, अगर हमको सही यानी कि सही बन रहा है कि गलत बन रहा है। अब हम आप कैसे आप पता कीजिएगा, आपको तो पता चलेगा नहीं, तो नहीं पता चलेगा। तो आइए दोस्तों, आज को 1 नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है। तो आज क्या तारीख है, आज हमको पता है कि 4 तारीख है, 4 अप्रैल 2022 इक्वल टू दिन। कौन सा दिन होगा 2022 का, कौन सा दिन है, कौन सा दिन होगा। चलिए आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन है,
क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। जैसे जब जब ऐसे जब है यानी कि देखिए, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो सबसे फर्स्ट कंडीशन कि जिस दिन क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ना उसी तारीख को, उसी मंथ को, उसी ईयर को रखिएगा, ताकि आपको कन्फर्म हो कि हमको ये सही बन रहा है कि गलत बन रहा है। ठीक है, चलिए आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा 4 है तो 4। आपको पता है कि अप्रैल का कोड क्या होता है? अप्रैल का कोड पता है तो नहीं कहिएगा कि अप्रैल को हम आपको भी लिखाए थे। देखिए यहाँ मंथ के कोड, इसीलिए हम इसको नहीं मिटाया ताकि आप यहाँ से आसानी से समझ सकें। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकें, आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो अप्रैल का कोड होता है तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। चौथा नंबर पर आता है तो 1 4 4 0। अप्रैल कोड क्या होता है? 0। देखिए अप्रैल कोड क्या है? 0 है दोस्तों। तो हाँ, अप्रैल कोड क्या है? 0 है। तो जैसे हम याद रखे हुए हैं वैसे भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो ठीक है, तो 0 हो गया। ठीक है, प्लस ये क्या है? 2022 है तो 2022 है तो 2000 कोड आपको लिखाए थे कि 2000 कोड क्या होता है? तो 6 होता है। प्लस 22 है तो 22 है। अब देखिएगा 22 में अलग से हो गया। तो 22 माह जो अलग से हो गया तो 22 माह में कितने लीप वर्ष है? कितने लीप वर्ष है तो आपको पता कैसे चलेगा? तो आपको पता है कि लीप वर्ष में शताब्दी वर्ष है तो 400 से भाग देते हैं, और नर शताब्दी रहे यानी कि साधारण वर्ष है तो हम साधारण वर्ष है तो 400 से भाग देते, सॉरी 4 से भाग देते हैं। शताब्दी वर्ष है तो 400 से भाग देते हैं, और नन शताब्दी रहे तो हम 4 से भाग देते हैं। तो इस यानी कि लीप वर्ष नहीं है, तो लीप वर्ष नहीं तो इसमें हम 4 से भाग लगेंगे। तो 4 से भाग लगेगा तो 5 मतलब में लगेगा। तो देखिए 4 से तो 5 लीप वर्ष होगा दोस्तों। ठीक है, आइए अब यहाँ 7 से भाग दीजिए, जो आपका आंसर आएगा वो कोड यहाँ पर लिखा होगा। चलिए 7 से काटेंगे तो 6 4 10। तो 7 से काटेंगे तो 7 गई 7 बच गया 3, कैरी 3, और 5 3 8, तो 7 गई 7 बच गया 1, एक ऐसा 3 गई 0। आई कौन दिन है दोस्तों? कौन दिन है? सॉरी 22 न है तो 22 है तो 22 में छूटेगा तो 23 तो 7 21 तो 2 होगा। तो 2 2 2 शेषफल मेरा क्या आया? शेषफल क्या आया? 2 आया। देखिएगा 2 किसका कोड है तो आपको पता है कि सन रब सुमार। तो 0 1 2, सन रब सुमार है 0 1 2। वाह, यानी कि 2 सोमवार के कोड है दोस्तों। राइट आंसर। उम्मीद है कि आपको इस समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल इस पर बताते हैं। सबको मिटा करके एक और एग्जाम्पल बताते हैं इसको। आइए चलिए दोस्तों, हम आप ये क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें हम अपना डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं। तो हमको डेट है 25 मई 2002 का कौन सा दिन है? कहिएगा इक्वल टू वाट, दिन वाट, इसका दिन कौन सा दिन है? तो आपको तो पता होना चाहिए कि कौन सा दिन है। तो आपको पता तो होना चलेगा नहीं। आपको हमको अभी मान लीजिए 20 साल पहले 21 साल पहले के दिन पता रहेगा? तो नहीं पता रहेगा। तो आइए इसको हम आज निकाल सकते हैं। तो इसको 25 मार्कर थोड़ा खत्म हो गया है दोस्तों। 25 प्लस मई, तो मई के कोड कहिएगा कि मई के कोड क्या होता है? तो मई कोड आपको पता नहीं है। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। पैसा नंबर बता 1 4 4 0 2। मई कोड क्या होता है? तो 2 होता है। मई कोड होता है तो 2 होता है। ठीक है, प्लस 2002 है तो 2000 का कोड क्या होता है? 2002 के कोड क्या होता है? 6 होता है। प्लस 2, अब 2 में 4 से भाग दीजिएगा तो लगेगा नहीं। आइए तो इसको हम 7 से यही भाग देंगे। ठीक है, 7 3 21, 4 2 6 2 8 बच गया 1 तो 7, यानी कि 6 1 7, तो 7 से 0 शेष बचेगा। शेष क्या बचेगा? 0। तो 0 में क्या होगा? शनिवार। 0 कौन दिन का कोड है? तो शनिवार का। देखिएगा शनिवार भी राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि इसी तरीके से आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा।
ठीक है, इसी तरीके से आप क्या एक टाइप कर दिए होइएगा या कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए दोस्त।